आपने बताया था, मुझे याद आ रहा है केस स्टडी का एग्जाम्पल देके कि जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, वो एक सिग्नल होता है। जॉन्डिस उन्हें बार बार होने लगता है, आंखें उनकी बिल्कुल पीली हो जाती हैं और बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। वो आपने केस स्टडी दिखाई थी और ये सब बताया था कि ये शुरुआती लक्षण है अगर लिवर सिरोसिस की परेशानी है उसके। स्वामी जी, लीवर में इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है तो कई बार ये भी परेशानी का सबब बनता है। कहते हैं कि इससे 24 घंटे के अंदर लीवर डैमेज हो सकता है, तो ऐसे में इमरजेंसी कंडीशन ना आए उसके लिए लिवर के इन्फेक्शन को दूर कैसे किया जा सकता है? क्या कोई ऐसे उपाय हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। जॉन्डिस के लिए आँखों में जब पीलापन आ जाए और लीवर में इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो परंपरागत एक औषधि है, उसका नाम है आरोग्यवर्धिनी वटी। आरोग्यवर्धिनी 2-2 गोली ले लो। और किसी को अचानक ये जो जॉन्डिस बढ़ता है ना, तो कई बार तो रातों रात 24 घंटे में आदमी मौत के आगोश में सदा सदा के लिए सो जाता है। पुनर्नवा, केवल पुनर्नवा का रस, केवल अरंड के पत्तों का रस। और एक उपाय तो ऐसा है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, चल रहा है हमारा। अर्क मदार, आखे के पत्ते का छोटा सा कोपल लिया ऐसे आधा इंच का और पान के पत्ते में डाल करके मुंह में चूस लिया और जॉन्डिस गायब। ये हिंडोन के पास हमारे एक सुनील मॉरिशस के मित्र थे, हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो बीमार हो गए, जॉन्डिस हो गया जी। बोले जी यहाँ एक बाबा जी दवाई देते। पता लगा, हमने ढूंढा, फिर लगा के रखा, वो आँखें का पत्ता देते थे। जहाँ हम गुरुकुल में पढ़ते थे जींद जिले में, वहाँ एक भाई पीले की दवाई देता था। हमने पूरी खोजबीन की, पता लगा कि वो एरंड के पत्तों का रस पिलाते 25 ml, उससे जॉन्डिस ठीक हो जाता। और ये पुनर्नवा तो कहते ही इसको, हमने तो पुनर्नवादि मंडूर पुनर्ग्रिट, तो ये शास्त्रीय औषधि पुनर्नवादि मंडूर पुनर्ग्रिट और पुनर्नवा का ही काढ़ा पिला देते हैं। ये पुनर्नवा है। एक तो इसकी सांठी की सब्जी बना के खाते हैं, कितने लोगों को हमने इससे ठीक किया है। तो लीवर डैमेज हो गया है, जॉन्डिस है, वो इससे पूरी तरह से ठीक हो जाता है और पूरा लीवर रिकवर हो जाता है। लीवर का पॉइंट भी है, बाएं हाथ में यहाँ हार्ट का पॉइंट है, तो दाएं हाथ में यहाँ लीवर का पॉइंट है। ये पॉइंट भी कपाल भाती के साथ साथ कर लें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपने इम्यूनिटी का दाएं प्रश्न हाथ किया, में तो रिंग फिंगर के नीचे। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बड़ा ज़बरदस्त। स्वामी जी एक बार पॉइंट और बता दें। हाँ, ये रिंग फिंगर और ये जो कनिष्ठा उंगली है ना, इसके नीचे ये रेखा है, रेखा के नीचे यहाँ ये दोनों रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा और ये अनामिका, इसके मध्य में ये जो जगह है ना, खाली जगह रेखा के ऊपर, ये लीवर का है। इसके ऊपर यहाँ ये कान का है, यहाँ कान का, इसके नीचे ये लीवर का। हाँ, ऐसा है, ये है यहाँ पर, ये बड़े महत्वपूर्ण है। ये बाएं तरफ हार्ट का है, उसके नीचे इधर पेन किया इसका, ऊपर कान का है। ये आंतों का है। ये तो थायराइड का है, इसे कई बार बताते हैं। ये आँख का है, ये स्ट्रेस का है, स्ट्रेस और साइनस के लिए सारे पॉइंट दबा देते हैं। तो इन चीज़ों का भी बड़ा असर पड़ता है, एक एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। गरम मसाले, मिर्ची, तीखा, तला, ये तो बंद करना पड़ेगा। और जब जॉन्डिस हो जाता है तो हल्दी भी बंद करवा देते हैं, गर्म होती है। अब स्वामी जी, खराब जो लीवर है जब होगा तो उसकी परेशानी कई तरह से निकलकर सामने आती है, तो उसमें से एक है त्वचा, यानी कि स्किन, उसकी परेशानी भी शुरू हो जाती है स्किन की। इस बारे में स्वामी जी क्या उपाय है और खराब लीवर से स्किन पर क्या असर देखने को मिलता है, ये भी बताएंगे तो कम से कम लोगों को पता लगेगा कि हाँ लीवर खराब हुआ है, और समाधान भी जब पता लगेगा, लीवर गड़बड़ होने से जाएंगे। और स्ट्रेस बढ़ने से स्किन में पिगमेंटेशन होता है, सोराइसिस होता है, एक्जिमा होता है, लिकोडर्मा होता है, यहाँ तक कि स्कोडर्मा भी होता है। एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल, एलोकांती जेल इतने ज़बरदस्त हैं, उससे स्किन की तीनों की तीनों लेयर अच्छी हो जाती है।
और अंदर से पित्त का प्रशमन हो जाता है, लीवर ठीक हो जाता है। एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और जब स्किन पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो एलोवेरा, हल्दी, नीम और मेहंदी, मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी में लेप लगा करके थोड़ी देर ऐसे बैठा देते, उसमें गोधन अर्क और मिला देते। गोधन अर्क, नीम के पत्ते, एलोवेरा, तीनों चीज़ों को ले लो। ये एलोवेरा है, एलोवेरा, नीम के पत्ते, गोधन अर्क। जहाँ भी स्किन प्रॉब्लम हो रही हो, अब जैसे किसी को एक्जिमा आदि हो जाता है ना, हाथ में, पैर में या टखनों में, हाथों में, कहीं पर भी। और ये स्किन के लिए तो रामबाण है। ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो तो गोधन अर्क, ये गोधन अर्क, और इसके साथ नीम की गोली दे देते हैं। नीम के पत्तों का ऐसे ही गोली से बना के ऐसे निकल जाओ। डर्माग्रिट, सोराइसिस होने पर सोरोग्रिट, और सफ़ेद दाग होने पर मिलिनोग्रिट दे देते हैं। सारी प्रॉब्लम स्किन की ख़त्म। इतना ज़बरदस्त है। आजकल स्किन की प्रॉब्लम के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, उसके लिए केमिकल पीलिंग कराते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टीराइड लेते हैं, बड़ा खतरनाक है। सबसे बेस्ट है स्किन के लिए सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो, ये तो अच्छा है। गोधन अर्क जो मैंने बताया, इसका प्रयोग कर लो। और नमक मीठा कम कर दो। किसी कुत्ते को खुजली हो जाती है ना, और उसको आप नमक या मीठा खिला दो, खुजा खुजा के घाव कर लेगा। उतना ज्ञान तो होता है नहीं। ये बंदरों को भी आजकल खुजली बहुत हो जाती है, क्योंकि उनको भी हम नमक और मीठे वाली चीज़ें खिलाने लग गए, उनको भी खुजली हो जाती है, और फिर खुजा खुजा करके घाव कर लेते हैं। तो नमक और मीठा, और हाँ, पपीता भी थोड़ी देर बंद कर दे जिनको ये प्रॉब्लम हो। और बैंगन नहीं खाएं, बैंगन और जिमीकंद और अरबी। और किसी को खुजली से पूरा उधेड़ना हो शरीर को, तो अरबी खाओ, जिमीकंद खाओ, बैंगन का भरता खाओ, ऊपर से लड्डू खाओ, और गोलगप्पे ऊपर से ले लो, और फिर जो है खुजा खुजा करके मज़ा ले लो। या तो कहते हैं मज़ा राज में या खाज में, मज़ा आएगा नहीं आएगा, पूरा शरीर उधड़ जाएगा। तो परहेज भी करना जरूरी है मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी। और प्राणायाम तो देखो सब में जरूरी है, वो तो भूल ही गए आप।